हेलो बच्चों, हम टिग्नोमेट्री के जो जनरल लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, इसमें हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है, टेंजेंट, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में वो देख चुके हैं। अगर वो हम पढ़ चुके हैं तो हम अब नेक्स्ट जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 8.1। और जो ये एक्सरसाइज है वो सारा कुछ जो मैंने पहले बताया है, रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर बेस एंड एंगल, एक्यूट एंगल, उससे रिलेटेड है। जब वो चीज़ हमें आती होंगी उसके बाद ही हम इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एनसीईआरटी कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल बी, एक कोई एबीसी ट्राइंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है? बी पर है। ठीक है, ए बी सी एंड ए बी 24 सेंटीमीटर, ये जो रेसिपी जिसमें 24 दे रहा है, एंड वी सी 7 सी है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। पहला जो पार्ट है उसमें ये निकालना है, दूसरा जो पार्ट है इसका क्या निकालना है? साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइन ऑफ एंगल ए, ये एंगल है ए, ठीक है, ये ए है, ये सी है। तो मैंने क्या बताया था? साइन ऑफ एंगल ए साइन थीटा। अभी एंगल मान लो मैंने थीटा ले लिया, अभी ये क्या है? थीटा ले लिया। थीटा मैंने मान लिया, इस एंगल ए है वो थीटा है, लेंथ कितना है? थीटा डिग्री का है। तो साइन थीटा क्या बताया मैंने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसकी परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे किसके यूज करके? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो देखिए, हमें एसी निकालने के लिए रूट ओवर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 24 प्लस बी सी 5 7। तो बेटा ये टोटल लाइक कितना होता है? 625 होता है, जो मेरा किसका 25 का स्क्वायर रूट निकलता है, 25 का। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। जो एसी की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 25। इसका जो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? ये हो गया 25। ठीक है, अब साइन थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया? जो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है, अपोजिट साइड एंगल, एक्यूट एंगल, जो हम थीटा एंगल लेते हैं उसके जो सामने वाली जो साइड होती है, अपोजिट साइड होती है, उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर होता है। और हाइपोटेन्यूज हमें बताइए कितना है? 25 है। तो 7 इसका क्या है? परपेंडिकुलर, एंड 25 इज हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो गया? 7/25। हमने कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस का क्या होता है? कॉस होता है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस कितना है? बेस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज कितनी है? 25 है, तो 7/25। अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं तब ये इसका परपेंडिकुलर है। अगर हम इस यही एंगल चेंज कर देंगे, अगर सी एंगल से देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर इसके लिए चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब जब हम इस एंगल से ए एंगल से देख रहे हैं इस ट्राइंगल को, तो इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो गया, आता है सेकंड पार्ट। सेकंड का पहला पार्ट देखेंगे तो उसमें है साइन सी। अब देखो इसने चेंज कर दिया, इस ट्राइंगल को देखने का जो नजरिया है वो इसका चेंज हो गया है। अब ये कहां से देख रहा है? अब देख रहा है इस एंगल से देख रहा है इस ट्राइंगल को। पहले हम किस एंगल से देख रहे थे? पहले हम इस एंगल से देख रहे इस ट्राइंगल को। तो जब हम इस एंगल से देखेंगे तो इसके लिए इसकी परपेंडिकुलर क्या होगी? 24 बेस 7। और जब इस एंगल से देख रहे हैं तब इसके लिए बेस था 24 एंड परपेंडिकुलर 7। अब जस्ट अपोजिट हो गई है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगी क्योंकि वो कितना है? 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड ही होती है। अब देखो साइन सी, साइन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 24 और बेस क्या है? 7, हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। तो इस 24/25। ठीक है,
अब हम क्या नेक्स्ट है cos c। cos c को देखेंगे हम। cos c के लिए cos c क्या हो जाएगा, cos c हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका, बेस है 7 एंड हाइपोटेनियस कितनी है 25, तो 7 अपॉन 25। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुका है। हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक फिगर दिया है आपको, पी क्यू आर। ये 12 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है, 90 डिग्री एंगल दिया है। कह रहा है एक इन फिगर पी क्यू आर फाइंड 10p, हमें जो फाइंड करना है वो है 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हम देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा काम रहता है वो रहता है किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स की पता करना। तो तीनों साइड है हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, तीनों पता करना। तो सबसे पहले तो हम पता कर लेंगे कि इसकी बेस, इसकी ये साइड कितनी है। तो देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 प्लस इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये 25 रिमेन रहता है इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी कितनी निकल आई 5 सेंटीमीटर। हमारा जो ये साइड होगी क्यू आर कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हम केवल सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे और कुछ नहीं है 10p। हमें सबसे पहले एंगल कौन सा लेना है, ये उठाना है, 10p एंगल उठाना है ये वाला। तो इसके लिए जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा pq हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगी वो कौन सा साइड होगी QR हो जाएगी, क्योंकि एंगल के जस्ट सामने वाली अपोजिट वाली साइड जो होती है वो होती है उसका परपेंडिकुलर। ठीक है, और जिस बेस पे वो लाई करता है वो इसका बेस हो जाता है। ठीक है, तो 10p। अब 10 में और एंगल में क्या रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ चुके थे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पढ़े थे ना। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है QR और बेस क्या है PQ। QR कितना है 5/12। ठीक है, अब देखिए अब निकालेंगे कॉट R। कॉट R, अब देखिए एंगल उसने चेंज कर दिया, पहले एंगल P ले रहा था, अब एंगल कौन सा कर दिया कॉट कर दिया है, ये वाला एंगल कर दिया। अब ये एंगल नहीं रहा आपका, एंगल ये कर दिया। अब यहाँ से वो चीजों को, सारी चीजों कहाँ से ऑब्जर्व करना है, इस एंगल से ऑब्जर्व करना है सारी चीजों को। ठीक है, तो कॉट देखिए, तो कॉट के लिए क्या बताया था मैंने, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इस एंगल को जब हम ले रहे हैं तो इसके लिए बेस जो होगा वो कौन सा होगा QR होगा, और परपेंडिकुलर इसका कौन सा होगा PQ होगा। तो QR अपॉन PQ, QR कितना है 5/12 है। देखिए 10p माइनस कॉट R इक्वल टू 5/12